मेरे प्यारे दोस्तों, सुन लो साफ साफ और ध्यान से, क्योंकि आज मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूँ वो आपकी जिंदगी के उस हिस्से को छूने वाली है जिसे तुमने सालों से छुपा रखा था। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। यह कोई सामान्य दिन नहीं होगा। ये वो दिन होगा जब तुम्हारी आंखों से आंसू रुकने वाले नहीं। कुछ लोग खुशी के आंसू रोएंगे क्योंकि अचानक कोई ऐसी खबर आएगी जो सालों से उम्मीद को सच कर देगी। कुछ लोग दर्द के आंसू रोएंगे क्योंकि कोई पुराना घाव फिर से हरा हो जाएगा, और वो दर्द इतना गहरा होगा कि सांस लेना भी मुश्किल लगेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। अगर तुम गर्व से जीते हो लेकिन अंदर से कभी कभी बहुत अकेले महसूस करते हो, तो अगले कुछ मिनट भी मत छोड़िएगा, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सिर्फ उन्हीं के लिए जो हमेशा दूसरों के सामने मजबूत दिखते हैं लेकिन रात को अकेले लेटे हुए बहुत कुछ छुपाए रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं जानता हूं कि तुम सब बहुत मजबूत हो। तुम हमेशा दूसरों के सामने मुस्कुराते हो। तुम हमेशा कहते हो कि सब ठीक है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा गर्व है जो तुम्हें कमजोर दिखने नहीं देता। लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां गर्व भी आंसुओं के आगे झुक जाता है, जहां तुम्हें लगने लगता है कि अब और नहीं सहा जा रहा। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सालों से अपने दिल का कोई हिस्सा छुपाए बैठे हैं। आज मैं तुम्हें वो सब बताने वाला हूँ। आंखें बंद करके सुनो, क्योंकि ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है। ये तुम्हारे दिल से जुड़ी बात है। ये तुम्हारे उन रातों से जुड़ी बात है जब तुम अकेले लेटे होते हो और सोचते हो कि आखिर ये सब कैसे ठीक होगा। वो रातें जब तुम छत की तरफ देखते हो और मन में एक सवाल घूमता रहता है कि क्या सच में मेरी जिंदगी में कभी वो खुशी आएगी जिसकी मैं सालों से आस लगाए बैठा हूँ। क्या कभी वो घाव भर पाएगा जो मैंने सबके सामने छुपा रखा है। क्या कभी वो व्यक्ति, वो मौका वापस आएगा जिसने मुझे अधूरा छोड़ दिया था। लेकिन सवाल तुम्हारे अंदर सालों से दबे पड़े हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला है, चाहे जवाब खुशी का हो या दर्द का। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि भोले बाबा का आशीर्वाद आप तक और आपके पूरे परिवार तक पहुंच सके। और साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब समझ लो पूरी स्थिति। 27 जुलाई 2026 के आसपास आकाश में एक बहुत तेज और भारी ऊर्जा चल रही है। शनि और राहु का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर काफी गहरा पड़ रहा है। शनि अपनी धीमी लेकिन बहुत भारी चाल से तुम्हारे जीवन के उन क्षेत्रों को छू रहा है जहां तुमने सालों से कुछ छुपा रखा है। वो चीजें जो तुमने कभी किसी को नहीं बताई, वो भावनाएं जो तुमने अपने गर्व के पीछे दबा ली थी, वो गलतियां जो तुमने खुद से स्वीकार नहीं की थी। शनि अब उन सब को सतह पर ला रहा है। राहु अपनी भ्रमित करने वाली ऊर्जा से तुम्हारे मन को उलझा रहा है। तुम्हें लगेगा कि तुम सही फैसला नहीं ले पा रहे। एक पल लगेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगले पल लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मंगल भी थोड़ा आक्रामक मूड में है और तुम्हारे अंदर वो बेचैनी को और बढ़ा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि अंदर से बहुत बेचैनी और बाहर से बहुत दबाव तुम महसूस करोगे, जैसे कोई तुम्हें अंदर से कुरेद रहा है, जैसे कोई पुराना घाव जो तुमने सालों पहले भर लिया था वो फिर से हरा हो गया है और दर्द दे रहा है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक साथ हो रहा है। कैरियर में समस्या, रिश्तों में समस्या, स्वास्थ्य में समस्या एक साथ। लेकिन ध्यान रखना, ये तूफान सिर्फ सफाई के लिए आ रहा है। जो झूठा था, जो बोझ बन गया था, वो निकल जाएगा। जो असली है, जो तुम्हारा है, वो रह जाएगा। ये तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आ रहा,
ये तुम्हें साफ करने आया है। ये तुम्हें वो रास्ता दिखाने आया है जो तुमने सालों से अनदेखा किया था, क्योंकि तुम डरते थे कि अगर उस रास्ते पर चले गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। कैरियर और पैसे की बात पहले करते हैं, क्योंकि तुम कैरियर और सम्मान को बहुत महत्व देते हो। तुम्हारे लिए सम्मान पैसे से भी ज्यादा जरूरी होता है। तुम चाहो तो कम कमा लोगे, लेकिन किसी के सामने सर झुकाना तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। 27 जुलाई के आसपास ऑफिस में या बिजनेस में एक ऐसी खबर आ सकती है जो तुम्हें चौंका दे। कोई प्रोजेक्ट जिस पर तुम महीनों से मेहनत कर रहे थे अचानक रुक सकता है। कोई सीनियर या पार्टनर तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलाफ बोल सकता है। कोई ऐसा आरोप लग सकता है जो तुम्हें अंदर तक चुभ जाए। पैसों का कोई लेन देन अटक सकता है। कोई क्लाइंट अचानक बैकफुट पर आ सकता है। कुछ लोगों को लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता, कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला। लेकिन रुक जाओ, ये सिर्फ टेस्ट है। ये शनि का टेस्ट है। जो लोग घबराएंगे, जो लोग गुस्से में कोई फैसला ले लेंगे, वो नुकसान उठाएंगे। जो शांत रहकर प्लानिंग करेंगे, जो थोड़ा रुक कर सोचेंगे और 10-15 दिनों में ही नई राह निकाल लेंगे। पैसे के मामले में एक बात बहुत साफ याद रखना, इस समय कोई बड़ा निवेश मत करना, कोई उधार मत देना, कोई जमीन जायदाद का फैसला मत ले लेना। लेकिन हाँ, अगर कोई पुराना बकाया वापस आने वाला है तो वो 28 से 30 जुलाई के बीच आ सकता है। वो पैसा तुम्हें राहत देगा, लेकिन वो राहत तब मिलेगी जब तुमने इस तूफान को शांति से झेल लिया होगा। कैरियर में अगर तुम नौकरी में ही हो तो बॉस के साथ बातचीत में बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर बिजनेस में हो तो पार्टनरशिप वाले मामलों में जल्दबाजी मत करना। ये समय फैसले लेने का नहीं है, ये समय सब्र करने का और स्थिति को समझने का है। तुम सोचोगे कि मैं इतना मेहनती हूँ, फिर भी क्यों ये सब हो रहा है। जवाब ये है कि ब्रह्मांड तुम्हें सिर्फ मेहनत का फल नहीं दे रहा, वो तुम्हें वो दिशा दे रहा है जहां तुम्हारी मेहनत वास्तव में रंग लाए। जो जगह तुमने सालों से जबरदस्ती पकड़ रखी थी, वो जगह अब छोड़नी पड़ेगी ताकि सही जगह मिल सके। अब रिश्ते और प्यार की बात करते हैं। ये समय ज्यादा आंसू लाने वाला सेक्शन हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें गलतफहमी बहुत तेजी से बढ़ेगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है। कोई पुराना राज सामने आ सकता है। कोई ऐसी बात जो तुमने सालों से छुपा रखी थी वो अचानक निकल सकती है। कुछ लोगों को लगेगा कि पार्टनर उनसे दूर जा रहा है, और सच कहूं तो कुछ मामलों में दूरी बढ़ भी सकती है। कुछ मामलों में पार्टनर अचानक बहुत ठंडा व्यवहार कर सकता है। कुछ मामलों में पार्टनर कोई ऐसा फैसला ले सकता है जो तुम्हें तोड़ दे। तुम सोचोगे कि मैंने इतना सब कुछ किया, फिर भी ये सब क्यों। लेकिन याद रखना कि जो रिश्ता सिर्फ आदत पर टिका था वो अब टूटेगा। जो रिश्ता सिर्फ सुविधा के लिए था वो अब खत्म होगा। सिंगल लोगों के लिए भी स्थिति आसान नहीं। कोई पुराना प्रेम फिर से याद आएगा। कोई पुरानी फोटो अचानक सामने आ जाएगी। कोई पुराना मैसेज पढ़ने का मन करेगा और आंखें भर आएंगी। तुम्हें लगेगा कि उस व्यक्ति के बिना जीवन अधूरा है। तुम सोचोगे कि अगर मैंने तब कुछ और किया होता तो शायद आज ये दिन ना आता। लेकिन एक बात साफ है, जो रिश्ता सच में तुम्हारा है, रिश्ता कर्मों से जुड़ा है, वो इस तूफान में और मजबूत होकर निकलेगा। जो झूठा है वो सिर्फ आदत बन चुका था, वो टूट जाएगा। रोना मत, ये सफाई जरूरी थी। ये सफाई इसलिए हो रही है ताकि तुम आगे सही व्यक्ति के साथ सही रिश्ता बना सको। अगर तुम शादीशुदा हो तो पति पत्नी के बीच बातचीत में बहुत धैर्य रखना। छोटी बातों को बड़ा मत बनाना। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस समय कोई अल्टीमेटम मत देना। समय को थोड़ा और दो। समय खुद बहुत कुछ साफ कर देगा। तुम्हारे अंदर जो गर्व है वो तुम्हें माफी मांगने से रोकता है, लेकिन कभी कभी माफी मांगना कमजोरी नहीं होती, वो तुम्हारे रिश्ते को बचाने का तरीका होता है। और कभी कभी माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो तुम्हारा है वो बिना मांगे ही वापस आ जाता है। अब हेल्थ और मानसिक शांति की बात करते हैं। इस समय मानसिक तनाव बहुत बढ़ सकता है। नींद कम आएगी, गुस्सा ज्यादा आएगा, अंदर से एक भारीपन महसूस होगा, जैसे कोई बोझ दिल पर रखा हो।
कुछ लोगों को सिर दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, कुछ लोगों को पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। खास तौर पर जो लोग पहले से तनाव में हैं, उन्हें 27 से 30 जुलाई के बीच खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक और बात, इस समय अकेले रहने का मन बहुत करेगा, लेकिन तुम्हें लगेगा कि किसी से बात करने का मन नहीं है। अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, कोई समझ नहीं पाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन पूरी तरह कट जाना मत। अपने शरीर को सुनो। अगर थकान हो रही है तो आराम करो। अगर गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए वॉक पर निकल जाओ। अगर नींद नहीं आ रही है तो जबरदस्ती सोने की कोशिश मत करो। बस आंखें बंद करके सांस पर ध्यान दो। मानसिक शांति अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मन शांत नहीं रहेगा तो बाहर की कोई भी समस्या और बड़ी लगने लगेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पानी ज्यादा पीना, भारी खाना कम करना, रात को देर तक स्क्रीन मत देखना, ये छोटी छोटी बातें इस तूफान के समय बहुत काम आएगी। तुम सोचोगे कि मैं इतना मजबूत हूँ फिर भी क्यों ये कमजोरी महसूस हो रही। जवाब ये है कि तुम्हारी ताकत अब बाहर नहीं, अंदर जाग रही है। जो ताकत तुमने सालों से दूसरों को दिखाने के लिए इस्तेमाल की थी, अब वो तुम्हें खुद को संभालने के लिए चाहिए। परिवार और सोशल लाइफ में भी हलचल रहेगी। घर में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो सालों से छुपी हुई थी। कोई परिवार का सदस्य अचानक बहुत भावनात्मक हो सकता है। कोई ऐसी बात बोल सकता है जो तुम्हें चौंका दे। कुछ लोगों को माता पिता या भाई बहन के साथ तीखी बातें हो सकती है, या कोई पुराना विवाद फिर से उठ सकता है। तुम सोचोगे कि घर में शांति नहीं मिली, लेकिन याद रखना कि परिवार वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सफाई होती है, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा भावनाएं जुड़ी होती हैं। सोशल सर्कल में भी एक दो लोग ऐसे निकल सकते हैं जो सिर्फ फायदे के लिए पास थे, जो मुश्किल वक्त में गायब हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सच्चे लोग हैं वो इस मुश्किल वक्त में करीब आएंगे। जो लोग सच में तुम्हारे हैं वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ ज्यादा समय बिताना, उससे तुम्हें शांति मिलेगी। बच्चे की हंसी इस तूफान के समय तुम्हारे लिए दवा का काम करेगी। माता पिता से बात करना, भले ही छोटी बात हो, उनकी आवाज सुनने से मन हल्का होगा। तुम सोचोगे कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी माता पिता की आवाज क्यों शांत करती है। जवाब ये है कि माता पिता की आवाज वो जगह है जहाँ तुम्हारा बचपन अभी भी सुरक्षित है, और इस तूफान के समय तुम्हें उसी सुरक्षा की जरूरत है। अब सबसे महत्वपूर्ण समय सुन लो, क्योंकि ये समय तुम्हें बताएंगे कि कब सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है। 27 जुलाई के दिन की शुरुआत बहुत भारी होगा। सुबह से ही ध्यान रखना, कोई भी फैसला लेने से पहले 3 बार सोचना। 28 और 29 जुलाई को जो भावनात्मक उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा होगा। रिश्तों में कोई फैसला हो सकता है, कोई बात खुल सकती है। 30 और 31 जुलाई को कैरियर और पैसे से जुड़ी कोई खबर आ सकती है। वो खबर अच्छी भी हो सकती है और चुनौतीपूर्ण भी। 1 और 2 अगस्त को थोड़ी राहत मिलने शुरू हो जाएगी। खास तौर पर 27 से 30 जुलाई तक खुद पर नियंत्रण रखना होगा। कोई बड़ा फैसला इस दौरान मत लेना। कोई त्याग पत्र मत देना, कोई अल्टीमेटम मत देना, कोई बड़ा खर्च मत करना। बस शांत रहो और देखो कि ब्रह्मांड क्या कर रहा है। तुम सोचोगे कि इतने दिनों तक सिर्फ इंतजार कैसे करूं? जवाब यह है कि इंतजार करना भी एक तरह की ताकत है, और जब तुम इंतजार करना सीख जाते हो तो फिर तुम किसी भी तूफान को पार कर लेते हो। अब क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी समझ लो। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाओ। अगर संभव हो तो सूर्य की कृपा इस समय बहुत जरूरी है। सफेद या हल्का नारंगी कपड़े पहनो, ये रंग इस समय की ऊर्जा को संतुलित करेंगे। अपने माता पिता से रोज बात करो, भले ही छोटी सी बात हो। रात को सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके सांस पर ध्यान दो। बस सांस को देखो। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे मन को शांत करेगा। अब क्या नहीं करना है? किसी से बहस में मत उलझो, खासकर 27 से 29 जुलाई के बीच। सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम मत बिताओ, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा और नकारात्मकता तुम्हें और परेशान करेगी। रात के 11 बजे के बाद कोई महत्वपूर्ण फैसला मत लो।
किसी को अपना दर्द पूरी तरह मत सुनाओ। सिर्फ उनसे बात करो जिन पर सच में भरोसा हो। बाकी लोगों के सामने मुस्कुराते रहो। तुम सोचोगे कि मैं इतना सब क्यों सहूं? जवाब ये है कि तुम सह नहीं रहे, तुम खुद को साफ कर रहे हो। और सफाई कभी आसान नहीं होती। अब सुनो दो बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल उपाय। पहला उपाय, 27 जुलाई की सुबह उठकर पीले रंग का काला कपड़ा पहनो और सूर्य भगवान को एक दीपक जलाकर ओम सूर्याय नमः मंत्र 11 बार बोलो। बस इतना काफी है। ये सूर्य को प्रसन्न करेगा और तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाएगा। दूसरा उपाय, रात को सोने से पहले एक कटोरी में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो और सुबह उस पानी को किसी पेड़ के नीचे डाल दो। ये छोटा सा उपाय तुम्हारे अंदर के भारीपन को हल्का करेगा। और तीसरा सबसे आसान उपाय, रोज एक बार हंस कर देखो, जानबूझकर, भले ही मन न हो। हंसी की ऊर्जा इस तूफान को काट देगी। हंसी शनि की कठोरता को भी नरम कर देती है। तुम सोचोगे कि इतने छोटे से उपाय से इतने बड़े तूफान के सामने क्या कर पाएंगी? जवाब यह है कि बड़े तूफान छोटे छोटे कदमों से ही पार किए जाते हैं। और जब तुम छोटे कदम भी पूरे विश्वास से उठाते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं कि तुम रोना नहीं चाहते। तुम हमेशा मजबूत दिखना चाहते हो। तुम हमेशा कहते हो कि हम कभी नहीं रोते, लेकिन कभी कभी आंसू भी जरूरी होते हैं। वे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, वे तुम्हें साफ करते हैं। वे तुम्हारे अंदर की उस गंदगी को निकालते हैं जो सालों से जमा हो रही थी। ये तूफान आ रहा है, लेकिन तूफान के बाद आसमान साफ होता है। तुम अकेले नहीं, लाखों लोग इस समय से गुजर रहे हैं। और याद रखना, तुम कभी हारते नहीं, तुम सिर्फ थोड़ा रुकते हो और फिर जोर से आगे बढ़ते हो। ये आंसू रुकेंगे, और जब रुकेंगे तब तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत निकलोगे। तुम पहले से कहीं ज़्यादा साफ निकलोगे। तुम पहले से कहीं ज़्यादा सच्चे निकलोगे। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, क्योंकि तुम हार कभी नहीं मानते। बस थोड़ा इंतजार करते रहो और फिर वापस आते हो, पहले से ज्यादा चमकते हो। तुम्हारे अंदर जो गर्व है तुम्हें बचाएगा। तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो तुम्हें नया बनाएगा। तुम्हारे अंदर जो आंसू है वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे जो तुमने सालों से अनदेखा किया था। ये तुम्हारी जिंदगी का वो मोड़ है जहां से तुम या तो और मजबूत बनोगे या फिर वहीं रह जाओगी जहां सालों से खड़े हो। चुनाव तुम्हारा है। मैं जानता हूं कि तुम सही चुनाव करोगे, क्योंकि तुम गलत चुनाव के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम सही राह चुनने के लिए पैदा हुए हो, चाहे वो राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ तूफान के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तुमसे छूट ना जाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय सूर्यदेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।